जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू जुवेरिया शहज़ादी मैथ्स अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने 1.1 की थी, आज हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख लें। रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, अगर हमारे पास n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और a है कोई भी रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इक्वल है nth root of a is called nth root of a. Here, this expression is called radical and n is called index of radical. For example, हमारे पास ये nth root है ना यहाँ पे, तो n कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, n जो भी होगा तो n उसका होगा इंडेक्स. A real number under the radical sign is called radicand. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास a नंबर था रेडिकल के अंदर, तो हमारे पास इसको हम बोलेंगे रेडिकेंट. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म. हमारे पास ये कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस के कुछ लॉज हैं, आप इनको अच्छे से देख लें. इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व होगी. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस. एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड. इरेशनल, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 11 आर द सर्ड्स. Then next देखें, a surd that contains a single term is called monomial surd. Mono means के one. मोनोमियल जिसमें वन सर्ड होगा, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7. सर्ड कौन सी वैल्यू होती है जिसमें इरेशनल नंबर होता है, तो 5 इरेशनल नंबर है, 7 इरेशनल नंबर है. A surd that contains sum of two monomial surds is called binomial. Bi mean two. तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 etc. And third one, square root a plus square root b and square root a minus square root b are called conjugate surds of each other. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b है, तो इसको हमने कंजुगेट जो लेना है, तो ये साइन यहाँ पे प्लस है तो इसको हम साइन को चेंज कर देंगे तो वो माइनस में हमारे पास उसका कंजुगेट हो जाएगा. अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हमने रैशनलाइज करने हैं. पार्ट 1 है 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3. आए इसकी सोल्यूशन की तरफ. 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसका हमारे पास कंजुगेट क्या होगा, नेगेटिव. तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. 13 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. वी नो डैट a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी यूज दिस फॉर्मूला हेयर. 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर. 4 4 ज़ा 16 माइनस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 3 बच जाएगा. 16 में से 3 माइनस हो जाएगा 3, 3 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 है. पार्ट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3. यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, तो इसको हम सिंपली स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर. अब देखें, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो अंदर जो वाली जो वैल्यू होगी तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15, तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3. नेक्स्ट पार्ट 3 देखें. स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5. सेम पिछले पार्ट की तरह जैसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट. 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. तो सोल्यूशन में देखें, ओवर में हमारे पास 4 है तो कंजुगेट इसका होगा माइनस साइन में. 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से.
ऊपर देखें 6 माइनस 4 इंटू टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सो वी नो डैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 16 2 ज़ा 32। इसको हमने सॉल्व किया 6 6 ज़ा 36 माइनस 2 6 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 4 4 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट 2 से कट हो जाएगा स्क्वायर रूट तो 2 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 32 36 प्लस 32 ऐड अप हो जाएंगे तो 68 माइनस 48 ओवर 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 से कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सोल्यूशन की तरफ आएँ नीचे सेम पिछले पार्ट की तरह नीचे हमारे पास साइन प्लस है तो कंजुगेट जो होगा वो माइनस होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए माइनस बी आ जाए ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास 3 3 ज़ा स्क्वायर रूट स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर से कट हो जाएगा तो 3 माइनस 2 ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट और 2 कट जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 ओवर 1 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हमारे पास ओवर में प्लस है तो हम कंजुगेट माइनस होगा माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 इंटू 3 7 ज़ा 21 माइनस 4 इंटू 3 5 ज़ा 35 ओवर 7 माइनस 5 2 तो 4 कॉमन लेंगे 2 2 ज़ा 4 तो 2 और 3 कॉमन हो जाएगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16 पावर है -3 ओवर 4। सोल्यूशन की तरफ आते हैं 81 ओवर 16 पावर -3 ओवर 4 इक्वल है 1 ओवर 81 ओवर 16 3 ओवर 4। 1 ओवर 81 ओवर 16 कैसे आया? हम जानते हैं कि n की पावर -1 होगी तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर n तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर n। इसी को हमने यहाँ पे किया है यूज़ 1 ओवर 81 ओवर 16 तो ओवर के नीचे ओवर भी ओवर होगा तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर चले जाती है तो 16 ऊपर चले जाएगा 16 ओवर 81 3 ओवर 4 पावर आ जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उनकी पावर्स में लिखेंगे 2 की पावर और 3 की पावर में तो 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 इंटू 3 ओवर 4 पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 ओवर 4 ओवर है 3 की पावर 4 इंटू 3 ओवर 4 4 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 2 की पावर 3 बच जाएगी और 3 की पावर 3 बच जाएगी। 2 की पावर 3 हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ऊपर 8 आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो आंसर आएगा 8 ओवर 27। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ 3 ओवर 4 पावर है -2 डिवाइड 4 ओवर 9 पावर 3 इंटू 16 ओवर 27। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम जानते हैं कि जो डिवीजन होती है उसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो 4 ओवर 3 यहाँ पे कैसे है क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर -2 है हमने जैसे लिखा था कि n की पावर -1 होगी तो हम उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से जो 3 ओवर 4 है वो नीचे आके 4 ऊपर चले जाएगा सेम इस वाली
की तरह, जो 16 था वो ऊपर चला गया था सेम एज़ इट इज़। तो 4/3 पावर 2 इंटू 9/4 पावर 3 इंटू 16/27। तो यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 3 की पावर में लिख देंगे। तो 2 की पावर में लिखता 2 2 4/3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 3 9/2 2 4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा एंड 2 की 4 एज इट इज़ आ जाएगा। पावर सारी हम ऐड अप कर लेंगे, 3 की पावर 6 है और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है। अगर हमारे पास बेस सेम होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐडअप कर देंगे सेम एज इट इज़। हम यहाँ पे ये करेंगे 2 की पावर 4 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 + 2 5, तो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8/3 पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। अब चूंकि हमारे पास से नीचे 3 की पावर 5 थी और 2 की पावर 6 थी, तो ऊपर हमारे पास 2 की पावर 8 थी और 3 की पावर 6 थी, तो हमने पावर्स को सेपरेट कर दिया। 3 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कट हो गया, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कट हो गया, 3 सिंगल बच गया और 2 2 4 4 3 12, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, 0.027 इन पावर है -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेसिमल पॉइंट है उसको ख़त्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट है, तो हम 1 के साथ 3 ज़ीरो लगाएंगे। 27/1000 पावर है -1/3। तो हम जानते हैं कि पावर्स को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी। तो 1000/27 पावर है 1/3। इसको हम 10 और 3 की पावर्स में लिख देंगे। 10 इंटू 10 की पावर 3/3 की पावर 3 इंटू 1/3। पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 कट हो जाएगा, नीचे भी 3 3 कट हो जाएगा, तो 10/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, 7th रूट ऑफ x पावर 14 इंटू वाई पावर 21 इंटू जी पावर 35 ओवर है y पावर 14 माइनस जी 7। इसके सोल्यूशन की तरफ 7th रूट है तो हमारे पास 1/7 होगा। ये सारी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख ली। x 14 इंटू वाई 21 -14 21 -14 कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास है y 21 और y 14। तो हाँ, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ओवर में आ रही हो तो हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, y 21 - 14 इंटू जी 35/7। इसको हमने सॉल्व किया। x 14 21 में से 14 माइनस हो गए तो y 7 इंटू 35 में से 7 माइनस हो गए 28। पावर्स को अंदर सेपरेट सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 14 और इंटू 1/7 इंटू y 7 इंटू 7/7 z 28 इंटू 1/7। तो ये कट आउट हो जाएंगी वैल्यूज़। तो 7 1 7 7 2 14, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 7 1 7 7 1 7, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 7 1 7 7 4 28 और z की वैल्यू 4 पावर 4 आ जाएगी। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 5 इंटू 25 पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम 25 को सबसे पहले 5 की पावर में लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने 5 की पावर 2 लिख दिया, इधर भी 5 की पावर 2 और इधर हमने 5 को पावर मल्टीप्लाई कर दी 5 की पावर 2n+3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू n+1। सबसे पहले हमने इसको पावर्स में लिख दिया है, देन हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 2n+1 2n+1 हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बेस सेम है तो हमने कहा था पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो 2n+2 ऐड हो गया। नीचे आ जाएगा 5 2 इंटू 5 2n+2। 5 2n+2 को क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि 5 की पावर 2n+4 बन रहा था तो हमने 2n+2 सेपरेट कर दिया और 5 की पावर 2 सेपरेट कर दिया, बिकॉज हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 5 2n+2 बन जाएगा। अब हमने ऊपर से और नीचे से 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 बच गया, -1 बच गया
और नीचे 5 की पावर 2 n प्लस 2 5 की स्क्वायर माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 ये कट आउट हो गए थे, 4/26 है, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 26, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट है 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x ओवर 2 x माइनस 3 इंटू 8x प्लस 2। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो 16 को हमने 2 की पावर में लिख दिया और 20 को हमने 5 लिख दिया और 8 को भी हमने 2 की पावर में लिख दिया। देन देखें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स 4x प्लस 1 4 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 और 2 की पावर 2 2 ज़ा 4x और नीचे 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर 3x प्लस 6 बन गई। अब देखें हम इसको अगर हम पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं और पावर्स ऐड हो रही हो तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर्स ऐड हो रही थी, इनको हमने सेपरेट कर दिया। 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 4 5 ज़ा 20 इंटू 2 की पावर 4x। 2 की पावर 4x हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 की पावर 4x कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो नीचे 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, हमने यहाँ पे सेम थी तो इसको पावर को ऐड अप कर दिया है, तो बाकी हमारे पास बच गया 3 प्लस 1 4x प्लस 6 में से 3 माइनस हो गए तो 3 बच गए। अब इसको हमने 4x और 2 की पावर 3 अलग लिख देंगे, सेपरेट लिख देंगे। 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर 4x ये कट आउट हो जाएंगे तो ऊपर बच गया 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है और 20 था 20 एज इट इज़ आ गया प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3 सेपरेट कर दिया तो 2 की पावर 3 8 होता है, 36 ओवर 8 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ। 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवीजन 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड है 9 पावर माइनस 3 ओवर 4। तो हमें पता है कि हमने कहा था कि n की पावर माइनस 1 होगा तो इक्वल हो जाएगा 1 ओवर n, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 64 की पावर माइनस है तो ओवर में इसको लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बट यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन को हमने रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा बट पावर एज इट इज़ रहेगी। तो हमने 64 को हमने 2 की पावर में चेंज कर दिया। 2 की पावर में चेंज करने के 1 ओवर 2 की पावर 6 64 होता है तो 1 ओवर 2 की पावर 6 पावर है 2/3 मल्टीप्लाई है 1 ओवर 9 था 1 ओवर n था तो इसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर n ओवर 1 ओवर n हो जाएगा तो ओवर के नीचे अगेन ओवर है तो उसकी नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर चले जाती है तो इसलिए हमारे पास जो 9 है वो ऊपर चले जाएगा और पावर इसकी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो 9 को हमने 3 की पावर में लिख दिया, 3 3 सा 9 तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 6 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 ओवर 2, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 4 तो 2 2 ज़ा 4 2 की पावर 4 बच जाएगा इंटू 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 तो 3 की पावर 3 बच जाएगा। 3 पावर 3 27 ओवर 2 की पावर 4 इक्वल है 14, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 8th पार्ट है 3 पावर n इंटू 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 इंटू 9 पावर n माइनस 1। तो हमारे पास 9 है तो 9 को हमने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा हमने 9 को 3 की पावर में चेंज कर देना है तो 3 पावर n इंटू 3 पावर 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 इंटू 3 पावर 2 इंटू n माइनस 1। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 1 ज़ा 2 2n आ जाएगा और 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ नीचे भी 2 1 ज़ा 2 2n प्लस माइनस माइनस तो -2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 2n प्लस n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1n हो जाएगा 3n प्लस 2 ओवर 2n प्लस n 3n माइनस माइनस प्लस तो पावर ऐड हो जाएंगी बट साइन माइनस का लगेगा -3n। तो हम अगर हमारे पास बेस होंगी तो हम बेस सेम होगी तो पावर्स को ऐड भी कर सकते हैं और इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3,
तो 3 की पावर 3n कट हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 टोटल प्लस 3 की पावर 5 बन जाएगा, तो 3 की पावर 5 का आंसर होता है 243। अब आते हैं 9th पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है जो कि 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n। इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 5n पावर्स हमारे पास सेम थी तो बेस सेम थी, पावर्स हमने सेपरेट कर दी। 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 माइनस 6 की पावर 5 पावर n इंटू 5 1 की पावर 1 सेम एज इट इज़ हम नीचे भी करेंगे। 9 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n, ऊपर भी हमारे पास 5 पावर की n है और नीचे भी 5 पावर n है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया। ऊपर से हमने हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3, 5 की पावर 3 माइनस 6 5 ज़ा 30, ये कॉमन आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 5n कॉमन आ गया, तो 9 माइनस 4, तो 5 की पावर 3 माइनस 30 ओवर 9 माइनस 4, 5 की पावर n, 5 का पावर n कट जाएगा, 9 माइनस 4 5, तो 125 माइनस 30 ओवर 5, 125 माइनस 30 95 हो जाएगा ओवर 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो आंसर आ जाएगा 19। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।